Hello guys, welcome back to my channel. In this video I am going to tell you about सेट CBSE में 11 से स्टार्ट होता है और ICSE में आई थिंक 6 से स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी बच्चों को सेट में कन्फ्यूज़न है, सेट इज़ अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। इसके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इजी हैं, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, मतलब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लोगे तो उसके बाद आपको सेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें जितने जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियरली फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो इस वीडियो में मैंने सब सेट तक यहाँ पे पूरा कवर किया है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके 11th क्लास में जो जो टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया है, एक्सरसाइज हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं वो उन टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको आगे भी NCERT से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इसमें मिलती रहेंगी। मेरे चैनल पे और भी नॉलेजफुल वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो प्लीज़ वॉच दिस चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने सेट को एक्सप्लेन कर रखा है। सेट के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। इसके बाद सेकेंड वीडियो में जो टॉपिक्स जैसे वेन डायग्राम ये सब रह जाते हैं तो इनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले इस वीडियो को कम्प्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेट्स। तो सबसे पहले तो आता है इसमें कि सेट्स होता क्या है। सेट, जिसको सुन के ही लग रहा है कि सेट इज़ अ काइंड ऑफ कलेक्शन है, किसी भी चीज़ का सेट है। तो सेट मीन्स कलेक्शन है। जैसे इफ़ समवन इज़ टेलिंग यू कि ये बुक का सेट है, तो बुक का सेट है मतलब वहाँ पे एक बुक नहीं होगी, वहाँ पे एक से ज़्यादा बुक्स होंगी। तो सेट मीन्स कलेक्शन। तो सेट is a well defined collection of distinct objects. Okay, so set is a well defined collection of distinct objects. तो यहाँ पे सिंपली आपको सेट का मीनिंग पता चल गया कि सेट क्या है, कलेक्शन है। जहाँ पे भी कलेक्शन होता है तो वहाँ पे सेट होता है। तो मैथमेटिकली इसमें कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है। सेट एक आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। सेट कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो सेट जैसे हो सकता है, जैसे आपके क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 11th में हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, ऑफ क्लास 11th, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, तो दिस इज़ अ सेट। लेकिन अगर सिंपली बोला जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, तो ये एक सेट हो गया। अगर सपोज़ आपके क्लास में 26 स्टूडेंट हैं या फिर 25 स्टूडेंट हैं, तो दिस इज़ अ सेट, ओके। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आफ्टर दिस हम बात कर लेते हैं हमारे नंबर्स के बारे में। जैसे आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे एन मतलब हो जाता है नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। जेड मीन्स होता है इंटीजर्स, क्यू मीन्स होता है रेशनल नंबर्स, और आर मीन्स होता है रियल नंबर्स, ओके। सो जहाँ पे एन होगा तो इट मीन्स वहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट है, या फिर एन होगा तो उसको नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। जेड मीन्स वहाँ पे इंटीजर्स होगा, क्यू रैशनल नंबर्स और आर रियल नंबर्स। सो दिस इज़ अ सिंपल, मतलब सिंबल्स हैं ये जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके।
आफ्टर दिस इसमें 2 फॉर्म्स आती हैं, 2 फॉर्म्स लाइक फर्स्ट आती है इसमें रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म में ये होता है कि जब भी आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स को आप किसी भी चीज़ को, मतलब वट एवर द सेट इज़ देयर, तो आप उसको एक फॉर्म में लिख रहे हो। फॉर्म में मतलब आप उसे एक सिंपली एलिमेंट्स में काउंट कर रहे हो या एलिमेंट्स पे लिख रहे हो। लाइक आपको एग्जांपल के तौर पे समझ आएगा, तो पहले तो हम रोस्टर फॉर्म आपको समझा लेते हैं। रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, लाइक अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, ओके, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 12। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स में 12 तक के इवन नंबर्स हमें लिखने हैं। तो 12 तक के इवन नंबर्स कौन से हो जाएंगे? लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, तो दीज आर द इवन नंबर्स अप टू 12। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में जहाँ पे हम एलिमेंट्स को लिख, ओके, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इनलिस्टेड होते हैं। मतलब जो भी आपके पास, आप जो भी सेट को डिफ़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डिफ़ाइन करने के लिए क्या होगा? आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे। लाइक अगर सपोज हम बोलें कि नंबर ऑफ वोवल्स इन अल्फ़ाबेट्स, ओके, नंबर ऑफ वोवल्स, तो क्या हो जाएगा? A, E, I, O एंड U। तो दीज आर नंबर ऑफ वोवल्स। तो ये भी क्या है? लिस्टेड है। तो जहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं, तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। टेबुलर तो आपको पता ही है कि लाइक टेबल। उसके बाद सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? ये ब्रेसेस होते हैं, इस ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। वैसे ही बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? बिल्डर फॉर्म में आपको एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करना है, आपको सिंपल एक थ्योरी देनी है कि अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? थियोटिकल है, और रोस्टर फॉर्म आपकी प्रैक्टिकल है। मतलब रोस्टर फॉर्म में आपको नंबर डिनोट करने हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको नंबर्स लिखने हैं, लाइक 1। तो अगर सपोज़ यहाँ पे रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में आपको जैसे नंबर लिख दिया 1, बट सेट बिल्डर फॉर्म में इसको 1 लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया 2, तो यहाँ पे हमने TWO2 लिखना है। तो इस टाइप से डिनोट करना है आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि आपको जो भी है, जैसे ये है सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 12। अब क्या है, इसको, ये तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है? x such that x, ठीक है, इज अ इवन नंबर, ठीक है, अप टू 12। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। लाइक AEIOU है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x such that x is a vowel in alphabet. Okay, so this is set builder form and this is roster form. roster form में आपको डिनोट करना होता है, लिस्ट इनलिस्ट करना होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सिंपली उसका एक एक्सप्लेनेशन देना होता है। यहाँ पे सिंगलटन सेट, जैसे अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन, जिसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दिस इज सिंगलटन, मतलब यहाँ पे सिंगल, जहाँ पे केवल एक एलिमेंट होता है, ओनली 1 एलिमेंट जहाँ पे होता है, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। आफ्टर दिस फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है,
फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको नेम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट मीन जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट मतलब जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो फाइनाइट में अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं कि फाइनाइट जहाँ पे आपको नंबर्स पता हैं वो फाइनाइट हो गए, जहाँ पे नंबर्स आप नहीं काउंट कर सकते उसको इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे फाइनाइट में आप ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट ज़रूर पता होंगे कितने हैं, 20 हैं, 30 हैं, कितने भी हैं, तो दिस इज़ फाइनाइट थिंग। ओके, जैसे वोवल्स हो गए, अभी जैसे हमने पहले भी एग्जांपल्स दिया है कि वोवल्स हो गए। वोवल्स कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो 1 2 3 4 5 वोवल्स हो गए, तो ये भी फाइनाइट नंबर है। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइनाइट। तो ये तो फाइनाइट हो गए। अब नेक्स्ट इज इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट में क्या होता है, देयर आर मैनी नंबर्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, कैन यू काउंट दिस, यू कैन नॉट काउंट दिस, सो दीज आर इनफाइनाइट नंबर। जहाँ पे थिंग काउंट नहीं हो सकती है, जहाँ इन्फिनिटी तक जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। अब जैसे रियल नंबर्स ही ले लें, अगर हम सपोज बोलें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब वी नो दैट कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ तक एंड होते हैं। तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट भी दोनों क्लियर हो गए होंगे कि फाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट में क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एम्प्टी है। जब एम्प्टी है तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो उस सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं। इफ अ सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट, और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट होता है ये फाई से। किससे डिनोट होता है, ये फाई से डिनोट होता है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। आफ्टर दिस वी हैव इक्वल सेट। इक्वल सेट का आपको नाम देख के पता चल रहा है कि इक्वल सेट मीन्स कि जहाँ पे दो जो सेट हैं वो इक्वल होंगे। मतलब हमारे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज सबसेट। सेट, उसके बाद सबसेट। ओके, सेट जो हेड है और इसका सबसेट। ओके, तो सबसेट को देख के आपको पता चल ही रहा है कि सेट से छोटा होता है सबसेट। अब जो सेट से छोटा होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक अगर हमारे उसमें कोई भी, लाइक स्कूल से ले लेते हैं, स्कूल्स में ज़्यादा जैसे होता है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है कि प्रिंसिपल हेड होता है स्कूल का, लेकिन जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो एक सब हेड है। मतलब वो हेड नहीं होता लेकिन उसमें पावर होती है, उसमें उतनी पावर नहीं होती जितनी प्रिंसिपल में होती है, लेकिन उसमें पावर होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में डिफरेंस ये है कि जितनी भी पावर वाइस प्रिंसिपल के पास होती है वो सारी पावर प्रिंसिपल के पास होती है। ओके, लेकिन जितनी पावर प्रिंसिपल के पास होती है वाइस प्रिंसिपल के पास नहीं होती है। तो यहाँ से आपको क्या समझे कि जहाँ पे सेट और सबसेट जहाँ पे आता है कि जो एलिमेंट्स सबसेट में होंगे वो तो सेट से बिलोंग करेंगे ही, लेकिन जो सेट में होंगे वो सबसेट से बिलोंग करें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास क्या है, दो सेट हैं ए और बी, तो बी को हम ए का सबसेट या ए को हम बी का सबसेट तभी बोलेंगे जब ए में जो एलिमेंट हैं वो बी में भी हों, जो बी में एलिमेंट हैं वो ए में भी हों। ओके, अब
कैसे कि अ सेट बी इज said to be element of A if कोई एलिमेंट है X वो बिलोंग करता है A से और वही एलिमेंट बिलोंग करता है B से, ठीक है। और दूसरा सबसेट का साइन ये होता है, U का राइट की साइड फेस, या फिर C मान सकते हैं इसको, C नहीं होता, C ऐसे होता है, लेकिन ये U मतलब C भी मान सकते हो आप इसको। तो ये सबसेट का साइन होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि A हमारे पास कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड नाउ वी हैव B एलिमेंट, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि B के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी A में प्रेजेंट हैं, तो मतलब B इज़ अ सबसेट ऑफ A। लेकिन जो A के एलिमेंट हैं वो B में प्रेजेंट नहीं है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। मतलब जो आपने U बनाया उसको कट मार देना है, तो इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से आपको सबसेट क्लियर हो गया होगा कि जो A है और B है तो उसमें एलिमेंट्स आपने देखने हैं कि अगर A में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही B में हैं तो A B का सबसेट है, और B में जितने एलिमेंट हैं उतने ही A में हैं तो B A का सबसेट है। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट छूट गया है तो वहाँ पे सबसेट वाला नहीं होगा, वहाँ पे सबसेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट ज़रूर होता है। लाइक A इज़ इक्वल टू 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, तो ये खुद का सबसेट होगा। मतलब A के जितने एलिमेंट्स हैं वो A से ही तो बिलोंग करते हैं, मतलब A के जितने एलिमेंट हैं वो A से बिलोंग करते हैं, तो इट मीन्स A क्या है, खुद का सबसेट है। ओके, जैसे एलिमेंट्स अगर हम इनको 1 2 1 2, तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये A से बिलोंग करते हैं, तो इट मीन्स A खुद का सबसेट है। इसमें दूसरी क्वालिटी होती है कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि कोई भी एम्प्टी जो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो जितने भी सेट्स होते हैं उनका सबसेट होता है। अब एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी मतलब कुछ है ही नहीं, नथिंग इज़ देयर, तो वो तो सभी का सबसेट होगा। लाइक आपने जैसे एलसीएम एचसीएफ में देखा होगा कि जो 1 होता है वो सबका एक क्या होता है, फैक्टर होता है, सबका फैक्टर 1 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, जितने भी सेट्स होते हैं उनका सबसेट होता है एम्प्टी सेट। इसके बाद जो आता है हमारे पास कि अब अगर सपोज़ कोई हमारे पास नॉर्मल क्वांटिटी है, मतलब फाइनाइट नंबर्स हैं, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं तो हमें पता करना होता है कि इसके कितने सेट्स हैं। लाइक अगर यहाँ पे मैं ले लूँ A इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो सिंपली अगर आप इसको इसके एलिमेंट्स फाइंड करोगे तो मतलब 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 सबसेट्स होंगे। अब लाइक हमारे पास है 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, सेट है कोई। अब इसके सबसेट फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे 8 सबसेट होंगे। तो कैसे, पहला तो हो जाएगा 1, ये डिफरेंट हो जाएंगे 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 2 3, ओके 1 3 1 2 3 एंड 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 8 सबसेट हो गए। तो मतलब आपको अगर कोई भी सेट दिया होगा, आपको उसका सबसेट फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप उसको लिख दोगे 2 की पावर n, n जितने भी एलिमेंट्स हैं। लाइक अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3, और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितने सबसेट्स हैं।
पे क्या है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट हैं इंटीजर के, जो इंटीजर्स हैं वो सबसेट हैं रैशनल नंबर के, जो रैशनल नंबर हैं वो जो रैशनल नंबर हैं वो सबसेट हैं रियल नंबर्स के। ओके, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे इंटीजर में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1 से। ओके, और जो इंटीजर्स होते हैं उनमें सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें सारे नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स इंक्लूड हो जाते हैं, और जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें सारे तीनों नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो इट मीन्स क्या है, जो रियल नंबर्स है वो हमारा एक सुपर सेट बोल सकते हैं उसको।